हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। अब हम 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं। ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जिसके बिना आप ये फाइलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उनका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, उनकी क्या फाइल साइज होती है जिनको आप अपलोड कर सकते हैं, और किस तरह आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को आधार ओटीपी से वेरीफाई करवाना होता है, उसके सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईलाइट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सब सीक्वेंस इन विच इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट टाइप ड्रॉप डाउन। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में सीक्वेंस दिया हुआ है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन द सीक्वेंस इन विच इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंस में आपको सब डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आ रहा है, प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट विथ प्रॉपर पीडीएफ बुक मार्किंग। यहाँ पे जो आप पीडीएफ अपलोड करेंगे वो प्रॉपर बुक मार्किंग के साथ अपलोड होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि इन केस ऑफ एनी शॉर्ट पेमेंट डन by user or in case of non-agreement with system calculated payment, user is requested to upload their calculation sheet and supporting document। हमने जो डिमांड डिटेल्स जहाँ पे आपको प्री डिपॉजिट का हमने बताया था कि आपको 10% एडिशनल प्री डिपॉजिट यहाँ पे करनी होती है। अगर आपके क्लाइंट ने वो पेमेंट नहीं किया और अपील फाइल करता है तो उस केस में आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है। और एक और वहां पे ऑप्शन था कि आपको अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एग्जम्पशन मिली है तो आपको प्रॉपर एग्जम्पशन और उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट उस एग्जम्पशन से मैच खाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन ओके है। अदरवाइज कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट में डिफरेंस निकलता है तो आपका पेमेंट पार्ट पेमेंट माना जाएगा या फिर आपने पेमेंट किया ही नहीं है, इस बेस पे आपकी अपील फाइल होगी। तो मेक श्योर है कि ये तीनों पॉइंट्स कि आपकी जो सीक्वेंस है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की वो इस सीक्वेंस के हिसाब से हो, आपकी पीडीएफ प्रॉपर बुक मार्किंग हो, और आपने पूरा पेमेंट आपने कर दिया है या फिर आपको कुछ एग्जाम्शन मिली है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ अपलोड करते हैं तो यहाँ पे एक अटेंशन का एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा है कि ओनली पीडीएफ फाइल कैन बी अपलोडेड। मतलब यहाँ पे आप केवल और केवल पीडीएफ की फाइल्स को ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फाइल फॉर अपलोडिंग शुड बी स्कैन्ड इन ग्रे स्केल विथ 300 डीपीएल। कि जो भी आपने पीडीएफ स्कैन करी है वो ग्रे कलर में होनी चाहिए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए और 300 डीपीएल के अंदर सेट होनी चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस इन ईच अपलोडेड फाइल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 250 पेजेस। यहाँ पे जो पेज की लिमिट है वो 250 पेजेस की दी हुई है कि 250 पेजेस से ज्यादा आपकी फाइल अपलोड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्प्लिट स्कैन फाइल इन डिफरेंट वॉल्यूम्स फॉर अपलोडिंग इफ सिंगल फाइल साइज इज ग्रेटर देन 50 MB। अगर आपकी फाइल की जो साइज है वो 50 MB से ज़्यादा है तो आपको उसको स्प्लिट कर देना होगा। तो हमने सबसे पहले बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस सीक्वेंस में आपको अपलोड करने होते हैं, उनका फाइल फॉर्मेट क्या होता है और फाइल की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपने सब चीज़ें समझ ली है, अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड आप किस तरीके से करना है वो चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और हम ये भी कवर करेंगे कि आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं कि पीडीएफ होना चाहिए, फाइल का फॉर्मेट, फाइल आपकी ग्रे कलर में होनी चाहिए, 300 डीपीएल में होनी चाहिए, वो एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है, आप सब पॉइंट्स आसानी से खुद से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको किस तरह फाइल को अपलोड करना है उसको हम सिंपली समझते हैं। यहाँ पे फाइल को अपलोड करने के 3 ऑप्शन दिए हैं, सबमिट विथ एक्सटर्नल डीएससी यूटिलिटी, सबमिट विथ एनआईसी डीएससी यूटिलिटी और सबमिट विथ आधार बेस्ड यूटिलिटी। इनकी गवर्नमेंट की जो डीएससी पोर्टल की यूटिलिटी आती है उनको आप डाउनलोड करके उनके थ्रू आप इनको सबमिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ आपकी सेल्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए, मतलब क्लाइंट के नॉलेजेबल में होना चाहिए कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके बिहाफ पे तैयार किए हैं और अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल तरीका है, सबमिट विथ आधार बेस्ड यूटिलिटी, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है।
यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय, डॉक्यूमेंट को कौन फाइल कर रहा है, यहाँ पे आपको अपीलेंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट टाइप आता है, यहाँ पे बोला था कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएं प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, तो आपको शुरू से लेके एक एक पॉइंट्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आप जैसे अपील को सेलेक्ट करते हैं, तो अपील के डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको साइन अटैच करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो अपील के डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ सर्टिफाई करना है, फिर आपको उसको अपलोड कर देना है। ऐसे ही आपको एफिडेविट्स, एनेक्चर, वकालतनामा, पेमेंट रिसिप्ट, सब तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके आपको अपलोड करना है और उसको सेल्फ सर्टिफाई करके प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइल के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे जहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको आप चूज फाइल के ऊपर टिक करके यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ से आपको फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, ओपन के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन के ऊपर टिक करेंगे, आपको पता है कि एक पहले एक डिस्क्लेमर आया था कि आपकी जो पीडीएफ की फाइल है वो ग्रे कलर में होनी चाहिए एंड 300 डीपीएल में सेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप पीडीएफ के फाइल को अपलोड करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ग्रे स्केल और 300 डीपीएल में कन्वर्ट कर देगा। आपको सिंपली उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और क्लोज के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट विथ आधार बेस्ड यूटिलिटी पे आपने टिक किया था, आपको डॉक्यूमेंट ई साइन करने के लिए आपको सिंपली ई साइन के ऊपर टिक करना होगा। जैसे ही आप ई साइन के ऊपर टिक करेंगे, एंटर नेम एज पर आधार, यहाँ पे आपको सेम जो आधार में नाम है वह नाम आपको यहाँ पे पुट कर देना है। अगर आप यहाँ पे नाम में कोई भी तरह की मिसमैच या फिर स्पेलिंग एरर करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ई साइन नहीं होगा। तो मेक श्योर है कि आपका नाम एज पर आधार यहाँ पे पुट करें, डिस्क्लेमर पे टिक करें और ई साइन के ऊपर आप टिक कर दें। तो ये आपको डायरेक्टली आधार पेज से लिंक करेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपका ओटीपी आता है वो ओटीपी डाल के यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर टिक करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेगा और यहाँ पे एक पॉपअप फिर से आ जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो पीडीएफ में किए हैं, ग्रे कलर में किए हैं, 300 डीपीएल में किए हैं, नंबर ऑफ पेजेस 250 पेजेस के अंदर होने चाहिए, आपकी जो फाइल की साइज है वो 50 एमबी के अंदर होनी चाहिए। ये सब चीज आपको मैंडेटरी पॉइंट्स बार बार यहाँ पे शो करेंगे। इसको आपको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आधार साइन डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपने जो नाम दिया था वो नाम सही है, आपका आधार नंबर, आपने जो ओटीपी डाला है वो सब प्रोसेस आपकी सही है। अगर यहाँ पे कोई भी तरह का मिसमैच होगा तो यहाँ पे आधार साइन सक्सेसफुली नहीं आएगा। तो ये तब तक आपको करते रहना है जब तक आपका यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड नहीं हो जाते। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मोस्टली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एफिडेविट्स। ये क्या होता है कि अगर आपने जो फर्स्ट अपील है वो आपसे कोई कारणवश रिजेक्ट हो गई है, हो सकता है कि आप अपील में प्रेजेंट नहीं हो पाए, हो सकता है कि आपने डिले कर दिया अपील फाइलिंग करने में, तो उसका एक आप एफिडेविट बना सकते हैं कि क्लाइंट की जेन्युइन रीजन की वजह से ये सब ऐसा हो गया है। चाहे वो ऑर्डर DRC-07 इश्यू हुआ हो, वहां पे आप प्रेजेंट नहीं हो पाए हो, या ऑर्डर के सामने जो आपको अपील फाइल करनी थी उनमें आपने डिले कर दिया है, तो वो सब चीज आप एक ब्रीफ बना के एक एफिडेविट बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ्स या एविडेंस है तो उनका आप एफिडेविट करा सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है वकालतनामा। अब ये ऑप्शन कब यूज आएगा कि अगर आपने कोई एड रिप्रेजेंटेटिव में कोई सीए या एडवोकेट या फिर कोई लीगल हायर को आपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या फिर उनकी वकालतनामा हो, वैसे एक फॉर्मेट में आपको एक डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करना होगा। अदरवाइज आप इस प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन केस अगर आपके क्लाइंट ने इन पर्सन अपील फाइल करी है या फिर वो खुद से अपना केस लड़ना चाहते हैं, तो उस केस में वकालतनामा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिना इसके भी आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं।
अगर आपके क्लाइंट खुद अपील के रूप में उपस्थित होते हैं तो एज ए इन पर्सन उनको अपील फाइल करना होगा। आप उसके साथ केवल सहायता करने, फाइलिंग संभालने, फैक्ट्स को समझाने और डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखने के लिए जा सकते हैं। तो व्यवहार में ऐसा होता है कि आप क्लाइंट के साथ रह सकते हैं और उसकी तैयारी में पूरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप क्लाइंट को अच्छे से जानते हैं बट हो सकता है कि आप सीए, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए नहीं हो, तो क्या आप अपनी अपील को फाइलिंग नहीं कर सकते हैं? तो उस केस में क्या होता है कि क्लाइंट खुद इन पर्सन रह के आप अपनी अपील को फाइल करते हैं और आप उनके साथ अपील में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ट्रिब्यूनल को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके साथ आएं और उनको केस समझाने के लिए आप उनके केस में पूरी मदद कर सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल अगर चाहता है तो इस चीज को वो अप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर है कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करना है। आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। ग्रे स्केल में पीडीएफ को अपलोड करना है, 300 डीपीएल के अंदर आपको पीडीएफ अपलोड करनी है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कैसे इनको कन्वर्ट करूं। अगर सिंपली आप यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपके फाइल को ग्रे एंड 300 डीपीएल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, साइट की टेक्निकल दिक्कत हो या फिर वो फाइल में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मैन्युअली गूगल पे जाके पीडीएफ कन्वर्टर या फिर इन टूल्स की सहायता से भी आप इस चीज को प्रोसेस करा सकते हैं और उन फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करके ई साइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर है कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सीक्वेंस में अपलोड करने हैं, उनकी प्रॉपर बुक मार्किंग होनी चाहिए, ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट ई साइन नहीं होता है और आप उसके बिना ही यहाँ पे अपलोड करके आगे प्रोसीड कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर है कि आप इनके प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से ही चलें। आप जिन डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको लगता है कि अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप उन लिस्ट को देखकर बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।